बॉलीवुड के फेक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स इतने जहरीले हो चुके हैं कि कोई अपनी नाक की सर्जरी करवाता है तो कोई अपने ब्रेस्ट को बड़ा करवाता है, कोई अपनी जॉ लाइन बदलवाता है तो कोई अपनी स्किन को गोरा करने के लिए स्किन लाइटनिंग प्रोसीजर करवाता है। दुनिया की सबसे खतरनाक सर्जरी है ब्राजीलियन बट लिफ्ट, जिसमें आपका मरने का चांस है 1 in 3000। इस सबसे ना सिर्फ इन सेलिब्रिटीज की खुद की लाइफ इतनी मिजरेबल बन रही है, बल्कि लाखों करोड़ों आम लोगों पर इसका एक बहुत बुरा असर पड़ रहा है। कोयम्बटूर की इस रिसर्च को देखिए। 1220 कॉलेज लड़कियों पर एक स्टडी करी गई थी, जिसमें पाया गया कि 77% लड़कियां अपनी बॉडी को लेकर खुश नहीं है। सोचकर देखो ये कितनी सैड चीज है कि आपने खुद ही मान लिया है कि आप जैसे दिखते हो, आपका परिवार जैसा दिखता है, आपकी कम्युनिटी जैसी दिखती है, वो सुंदर नहीं है। नमस्कार दोस्तों, जब आप फिल्मों में और सोशल मीडिया पर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को देखते हो, उनकी परफेक्ट बॉडीज, शार्प जॉ लाइन्स, बिना किसी दाग के एक फ्लॉलेस चेहरा, तो कभी आपने सोचा है ये जो ब्यूटी आपको दिखाई जा रही है ये कितनी असली है और कितनी फर्जी? बहुत से लोग इन्हें देखकर सोचते हैं कि काश मेरी भी नाक ऐसी होती, मेरा भी फिगर इतना परफेक्ट होता, मेरे भी बाल ऐसे होते। लेकिन सच बात यह है दोस्तों कि जिस खूबसूरती को आप गॉड गिफ्टेड समझ रहे हो, आज के दिन ये डॉक्टर गिफ्टेड बन चुकी है। बॉलीवुड और हॉलीवुड सेलिब्रिटीज की टाइमलेस ब्यूटी के पीछे का राज है नोज जॉब्स, लिप फिलर्स, ब्रेस्ट सर्जरी, फैट रिमूवल सर्जरी, ब्राजीलियन बट लिफ्ट, जॉ लाइन ऑगमेंटेशन, चिन एनहांसमेंट, फेस लिफ्ट, बोटॉक्स और ना जाने कितने सारे अलग अलग प्रकार के कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी के प्रोसीजर्स। आइए जानते हैं इस मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री के पीछे का राज, जिसका एकमात्र मकसद है आपको अपने चेहरे को लेकर इनसिक्योर फील कराना। सच बात यह है दोस्तों कि आज के दिन 90% से ज्यादा बॉलीवुड एक्टर्स और एक्ट्रेसेस ने किसी न किसी प्रकार की कॉस्मेटिक सर्जरी करा रखी है। लेकिन बात बस यह है कि ऐसे नाम बहुत कम हैं जिन्होंने इसको ओपनली एक्सेप्ट किया है। फॉर एग्जांपल श्रुति हसन कई मौकों पर कह चुकी हैं कि उन्होंने नोज जॉब और लिप फिलर्स जैसी कॉस्मेटिक सर्जरीज कराई है। I did get my nose fixed. My nose was broken and quite different before. Then they said, "Did you get fillers?" Yeah, I did. शिल्पा शेट्टी नोज जॉब कराने की बात एक्सेप्ट कर चुकी है। के लोगों ने कहा कि आपने कुछ अपना नाक भी ठीक किया। हाँ, मैंने अपना नाक ठीक किया तो अच्छा था। इसी तरह प्रियंका चोपड़ा ने भी अपनी नाक की प्लास्टिक सर्जरी कराई थी और अनुष्का शर्मा भी लिप्स एनहांसमेंट करा चुकी है। श्रीदेवी की छोटी बेटी खुशी कपूर ने एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने लिप फिलर्स और नोज जॉब कराई है। राखी सावंत ने भी ओपनली एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने होंठ, चेहरे और नाक और इवन ब्रेस्ट तक की सर्जरी कराई है। उन्होंने तो ये तक कहा कि जो चीजें भगवान नहीं देता वो डॉक्टर देता है। कहते हैं जो चीजें गॉड नहीं देता वो डॉक्टर दे देते हैं। इसके अलावा ढेर सारे सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जिन्होंने कभी एडमिट नहीं किया है, लेकिन उनकी बिफोर एंड आफ्टर पिक्स देखकर बड़ी ही आसानी से पता चल जाता है उन्होंने कौन कौन सी सर्जरीज करा रखी है। इसकी बात आगे वीडियो में करते हैं, लेकिन इससे पहले जानते हैं कि एक्चुअली में प्लास्टिक सर्जरी होती क्या चीज है। नाम सुनकर आपको लगेगा कि ये कोई बड़ी नई टाइप की सर्जरी है जो आज से 40-50 साल पहले ही इन्वेंट हुई होगी, लेकिन वास्तव में दोस्तों हैरान हो जाओगे जानकर कि प्लास्टिक सर्जरीज दुनिया की सबसे पुरानी सर्जरीज में से एक है। लगभग 2600 साल पहले 600 BC में एक इंडियन सर्जन सुश्रुता ने राइनोप्लास्टी की थी, जो प्लास्टिक सर्जरी का पहला रिकॉर्डेड केस था। राइनोप्लास्टी, जिसे बोलचाल की भाषा में नोज जॉब कहा जाता है, ये वो सर्जरी है जिसमें आपकी नाक की शेप बदली जाती है। इसे करने के लिए आपके नाक के ऊपर से स्किन की लेयर हटाई जाती है और अंदर जो बोन और कार्टिलेज मौजूद है उसको रीशेप किया जाता है। बोन को फाइल किया जाता है, रगड़ा जाता है लिटरली, ताकि उसे काटा जा सके। कार्टिलेज को भी अक्सर ट्रिम किया जाता है या रीपोजिशन किया जाता है, और अगर ये सर्जरी गलत चली गई तो आपको सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। ओवरऑल दिखने में एक बहुत ही डिस्गस्टिंग सा प्रोसेस है, और इवन आज के दिन कुछ गलत हो जाने का चांस 5 से 10% के अराउंड है। तो जाहिर सी बात है, जब पुराने जमाने में लोग इसे कराते थे वो ब्यूटी रीजंस की वजह से नहीं कराते थे, वो मेडिकल कंडीशंस की वजह से कराते थे। प्लास्टिक सर्जरी की फील्ड में टर्निंग पॉइंट आया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में, जब हजारों लोगों के चेहरे इंजरीज से डैमेज हो गए थे। इन चेहरों को ठीक करने के लिए न्यूजीलैंड के सर्जन हारोल्ड गिलीज ने एक नए मेथड से इनकी प्लास्टिक सर्जरी की और इन्हें नॉर्मल लाइफ जीने का एक मौका दिया। यहां से प्लास्टिक सर्जरी की फील्ड में एक रैपिड चेंज होना शुरू हुआ, और इसी कारण से इन्हें फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी भी कहा जाता है। इसके बाद 1930s-40s के अराउंड हॉलीवुड में भी प्लास्टिक सर्जरी पॉपुलर होने लगी। Mended the shattered faces of our war wounded turns to the gentler task of restoring tranquility to the face and mind of womanhood. Even the burden of an outsized inheritance need be suffered no longer
now that the healing hand of plastic surgery can bring relief. बस फर्क ये था कि वहां पर किसी इंजरी को ट्रीट नहीं किया जा रहा था, बल्कि और ब्यूटीफुल दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी की जा रही थी। और यहां पर मैं ब्यूटीफुल दिखने को कोटेशन मार्क्स में लगाकर कह रहा हूं, क्योंकि क्या चीज सुंदर है ये बहुत ही सब्जेक्टिव है। कोई भी समाज किस चीज को सुंदर मानता है ये टाइम के साथ साथ बदलता रहता है। 1930s 40s में एक सर्टेन स्टाइल बड़ा कॉमन था। ईयर 2000s में साइज 0 को एक आइडियल माना गया कि जितनी पतली कोई औरत होगी उतनी ज्यादा सुंदर उसे माना जाएगा। लेकिन आज के दिन बिल्कुल उल्टा है कि कर्वी को ज्यादा सुंदर देखा जाता है पतली होने की जगह। इसके अलावा ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस भी बहुत देखने को मिलते हैं। आज के दिन साउथ कोरिया में जो ब्यूटी आइडियल है वो अलग है, अमेरिका में अलग है, इंडिया में अलग है, ऑस्ट्रेलिया में अलग है। इसकी बात हम वैसे आगे वीडियो में करेंगे, लेकिन पॉइंट ये है कि अपने समय में अपने रीजन में और ब्यूटीफुल दिखने के लिए इन सेलिब्रिटीज ने सर्जरीज करवाई। जैसे कि मैरिलिन मोनरो 1940s की एक बड़ी पॉपुलर हॉलीवुड एक्ट्रेस, इन्होंने नोज और चिन सर्जरी करवाई। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज के दिन इनका आफ्टर प्लास्टिक सर्जरी चेहरा शायद आपको इतना सुंदर ना लगे, क्योंकि आज के दिन का ब्यूटी आइडियल उस जमाने के ब्यूटी आइडियल से अलग है। लेकिन अपनी टाइमलाइन पर वापस आए तो इसके बाद अगला बड़ा पड़ाव आया 1970s 80s में, जब प्लास्टिक सर्जरी को हॉलीवुड में नॉर्मलाइज किया जाने लगा। बॉलीवुड में थोड़ा डिले यहां पर देखने को मिला और सिर्फ मिड 2000s और 2010s के बाद जाकर ही इस पर ओपन डिस्कशन होनी शुरू हुई। शिल्पा ने रियलाइज किया कि उनके सुंदर से चेहरे पर जो उनकी नाक है कुछ ज्यादा ही फुटेज खा रही है और बस पहुंच गई कॉस्मेटिक सर्जन के पास। आइए एक नजर डालते हैं अलग अलग टाइप की प्लास्टिक सर्जरीज पर जो ये बॉलीवुड और हॉलीवुड सेलिब्रिटीज कराते हैं आज के दिन। आज के दिन बॉलीवुड में राइनोप्लास्टी, लाइपोसक्शन, ब्रेस्ट एनहांसमेंट और फेसलिफ्ट जैसी सर्जरीज बहुत कॉमन है। लाइपोसक्शन में आपकी बॉडी को पतला बनाने के लिए आपकी बॉडी से एक्स्ट्रा फैट निकाला जाता है। वहीं ब्रेस्ट एनहांसमेंट सर्जरी में बॉडी का फैट या आर्टिफिशियल सिलिकॉन ब्रेस्ट में इंप्लांट किया जाता है ताकि उनका साइज और फॉर्म बड़ा दिख सके। फेसलिफ्ट में सर्जरी की मदद से लूज स्किन और मसल्स को ऊपर उठाया जाता है ताकि चेहरा एलिजिडली 10 से 20 साल यंग दिख सके। इसके अलावा जॉ लाइन ऑगमेंटेशन और चिन एनहांसमेंट जैसी सर्जरीज भी हैं, जिनमें जॉ लाइन की शेप बदली जाती है। आपकी जॉ में जो हड्डी मौजूद है उसको रगड़ के काटा जाता है, फाइल किया जाता है या ट्रिम किया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस ने सर्जरीज करवाई हैं, लेकिन वो कभी एडमिट नहीं करते हैं। लेकिन उनकी बिफोर एंड आफ्टर इमेज देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हो। जैसे कि उर्वशी रौतेला, इनकी पहले की फोटोज देखिए और अब की फोटोज देखिए, इनके चेहरे में ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिलते हैं। स्पेक्यूलेशन है कि इन्होंने राइनोप्लास्टी से अपनी नाक बदली है। इसी तरह इनके लिप्स, खासकर अपर लिप्स, पहले पतले थे, अब मोटे से थोड़े फूले हुए दिखते हैं। ऐसा लिप फिलर से होता है। इसके अलावा इनकी चीक बोन्स भी पहले के कंपैरिजन में ज्यादा ऊंची दिखती हैं। लेकिन फिर भी उर्वशी ने किसी भी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरी कराने से इनकार किया है। Know about the other actresses, but all I can talk is about myself. 1,000,000% I'm all natural. This is how I was born, and I'm completely natural. इसी तरह आयशा टाकिया, मोनी रॉय, इन सब पर भी प्लास्टिक सर्जरी कराने की स्पेक्यूलेशंस लगी है। लेकिन सिर्फ एक्ट्रेसेस की ही बात नहीं है। टाइगर श्रॉफ और राजकुमार राव जैसे मेल एक्टर्स की भी प्लास्टिक सर्जरी कराने की बात कही जाती है। राजकुमार राव ने तो एक्सेप्ट भी किया है कि करियर की शुरुआत में उन्होंने चिन फिलर्स करवाए थे। So yeah, 8-9 years back, I did little touch up on my chin with fillers, which is like a half an hour job. Because I wanted to feel more confident. श्रुति हसन के मुताबिक अगर कोई एक्ट्रेस ये कहती है कि उसने प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाई तो वो साफ झूठ बोल रही है, क्योंकि लोगों के चेहरे इतने ज्यादा नहीं बदलते। इस पूरी चीज को कॉस्मेटिक सर्जन डॉक्टर मिथुन पंचल अपने वीडियोस के द्वारा समझाते हैं। बिफोर आफ्टर पिक्स दिखाकर वो एक्सप्लेन करते हैं कि एग्जैक्टली कौन से फीचर्स हैं जिन्हें देखकर आप पता लगा सकते हो कि किसी एक्टर ने सर्जरी कराई है या नहीं कराई। लेकिन 2016 में बेफिक्र के टाइम पे वानी का लुक काफी ड्रामेटिकली चेंज हो गया। सबसे पहले उनका नोज शार्पर और मोर रिफाइन दिखने लगा। ये राइनोप्लास्टी का क्लियर साइन। इसी तरह आपने नोटिस किया होगा कि 60 साल की उम्र पर भी इन एक्टर्स के चेहरे पर रिंकल्स इतने ज्यादा दिखाई नहीं देते। इसके पीछे राज होता है दोस्तों बोटॉक्स और फिलर्स। बोटॉक्स एक न्यूरोटॉक्सिन है जिसे क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है। वैसे तो ये बहुत डेडली होता है, लेकिन बहुत छोटी डोजेस में अगर इसका इस्तेमाल किया जाएगा तो हमारी मसल्स को मिलने वाले नर्व सिग्नल्स को ये टेम्पररी ब्लॉक कर देता है, जिससे रिंकल्स गायब हो जाते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका असर सिर्फ कुछ महीनों तक ही रहता है, तो इसको बार बार कराना पड़ता है हर कुछ महीनों बाद, ताकि आप हमेशा रिंकल फ्री दिखते रहो। लेकिन उसमें भी दिक्कत यह होती है कि हमेशा रिंकल्स छुपाकर अपनी एज छुपाना पॉसिबल नहीं होता। बहुत से ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिनकी स्किन में रिंकल्स गायब दिखते हैं, लेकिन बाकी और फीचर्स की वजह से पता लग जाता है कि उनकी उम्र काफी ज्यादा हो रखी है और वो उसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं बोटॉक्स के थ्रू। एक और बड़ा खतरनाक प्रोसीजर है जो कई एक्ट्रेसेस करवाती हैं, स्किन लाइटनिंग ट्रीटमेंट्स। काजोल, प्रियंका चोपड़ा, शिल्पा शेट्टी, दीपिका पादुकोण, श्रीदेवी, बिपाशा बासु, एक बड़ी लंबी लिस्ट है यहाँ पर
पर एक्ट्रेसेस की जो अपनी करियर की शुरुआत में तो जिनका रंग थोड़ा सा डार्क दिखाई देता था, लेकिन आजकल काफी लाइट दिखाई देता है। जब इनसे पूछा जाता है कि इतना चेंज कैसे आ गया, तो ये कहती हैं कि पहले ये धूप में ज्यादा रहती थी, अब नहीं रहती, इसलिए धीरे धीरे इनका रंग साफ हो गया है। What have you done for like your skincare routine? मैं बहुत पानी पीती हूँ. I drink a lot of water. I sleep 10 hours a night. बाय द वे, इन्हीं में से कुछ एक्ट्रेसेस 100-200 रुपए की ऐसी क्रीम्स की एड्स भी करती हैं जो दावा करती हैं कि आपकी स्किन को और गोरा बना देंगी। लेकिन सच बात यह है दोस्तों, इस फेयर स्किन का राज ना तो कोई क्रीम है और ना ही धूप से बचना। असलियत में यह है ग्लूटाथायोन इंजेक्शंस। ये स्किन लाइटनिंग ट्रीटमेंट्स में से सबसे पॉपुलर तरीका है। ग्लूटाथायोन एक्चुअली में सीवियर लिवर डिसऑर्डर्स और कीमोथेरेपी से रिलेटेड न्यूरोटॉक्सिसिटी के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है, लेकिन रेगुलेटरी लॉज ना होने के कारण इसका स्किन लाइटनिंग के लिए भी खूब इस्तेमाल किया जाता है। खतरनाक चीज यहाँ पर यह है कि अगर इन इंजेक्शंस को गलत तरीके से या गलत डोज में इस्तेमाल किया गया तो ये आपके लिए जानलेवा भी हो सकते हैं। 27 जून 2025 को एक्ट्रेस शेफाली जारीवाला की ग्लूटाथायोन इंजेक्शंस लेने के बाद मौत हो गई थी। शुरुआती जांच से सामने आया कि उस रात शेफाली ने खाली पेट ग्लूटाथायोन इंजेक्शंस लगाए थे, जिससे उनका ब्लड प्रेशर लो हो गया और कार्डियक अरेस्ट से उनकी मौत हो गई। और ये इकलौता ऐसा इंसिडेंट नहीं है दोस्तों, कुछ प्रकार के कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स इतने खतरनाक होते हैं कि उनसे डेथ होना काफी कॉमन है। जैसे कि ब्राजीलियन बट लिफ्ट सर्जरी, इसमें शरीर के बाकी हिस्से से फैट निकालकर आपके बटक्स में डाला जाता है। इसमें हर 3000 सर्जरीज में से एक पेशेंट की मौत होती है। लिटरली आपका मरने का चांस यहाँ पर 1 in 3000 है। इसे दुनिया की सबसे खतरनाक कॉस्मेटिक सर्जरी बताया जाता है, लेकिन इसके बावजूद पिछले एक डेकेड में ये सबसे तेजी से ग्रो होने वाली कॉस्मेटिक सर्जरी रही है। इस स्टडी के मुताबिक ब्राजीलियन बट लिफ्ट से होने वाली डेथ्स में से 50% में पेशेंट की ऑपरेटिंग टेबल पर ही मौत हो जाती है, वहीं बाकी 50% सर्जरी के 3 घंटे के अंदर ही मारे जाते हैं। सोचकर देखो, जो चीज बाहर से इतनी ग्लैमरस लगती है लोगों को, असलियत में वो कितनी खतरनाक है। ऑनलाइन दुनिया में भी एग्जैक्टली यही होता है। स्कैमी वेबसाइट्स, फेक एड्स, फिशिंग लिंक्स सब नॉर्मल वेबसाइट्स की तरह दिखती हैं, लेकिन एक गलत क्लिक और आपका डेटा, पासवर्ड्स और बैंक डिटेल्स सब रिस्क पर आ जाता है। लेकिन यहाँ NordVPN का थ्रेट प्रोटेक्शन फीचर आपको इन सब से बचाकर रखता है। NordVPN वैसे तो एक VPN की ऐप है जिसके जरिए आप अपनी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट कर सकते हो और अपनी लोकेशन स्पूफ कर सकते हो, लेकिन इनके सब्सक्रिप्शन में एक सेपरेट थ्रेट प्रोटेक्शन फीचर इंक्लूडेड है जो VPN से अलग है। चाहे आप VPN से कनेक्टेड ना भी हो तब भी आप इसे ऑन रख सकते हो। ये ना सिर्फ एड्स और ट्रैकर्स को ब्लॉक करता है, बल्कि गलती से अगर आप किसी स्कैमी वेबसाइट पर पहुंच जाओ तो ये आपको फ्रॉड अलर्ट भी देता है। NordVPN की खास बात यह है कि आप अपने एक अकाउंट से 10 डिवाइसेस तक सिक्योर कर सकते हो, फोन्स, टैबलेट्स, लैपटॉप, सब कुछ। अब यहाँ क्योंकि NordVPN ने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है तो आपको इनके 2 साल के प्लान पे एक बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलेगा, प्लस 4 एडिशनल महीने फ्री भी मिलेंगे। इसके लिए सिर्फ आपको इस लिंक पर जाना है nordvpn.com/dhruv, और ये कंप्लीटली रिस्क फ्री है क्योंकि इनकी 30 डे मनी बैक गारंटी है। तो आप जाकर अभी ट्राई कर सकते हैं nordvpn.com/dhruv पर। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में भी मिल जाएगा। अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। लेकिन हर एक सर्जरी इतनी जानलेवा नहीं होती। ज्यादातर सर्जरीज एक्चुअली में रिलेटिवली काफी सेफ होती है, लेकिन इंडिया में बहुत सारे ऐसे ब्यूटी क्लिनिक्स खड़े हो गए हैं जहां पर स्टाफ के पास प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं होती, और इन जगहों पर कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। 2022 में बेंगलुरु में लाइपोसक्शन कराने के बाद कन्नड़ा एक्ट्रेस चेतना राज की डेथ हो गई थी। सर्जरी के बाद उनकी लंग्स में पानी जमा होने लगा था, लेकिन सर्जरी कराने वाला सेंटर इसे हैंडल करने के लिए इक्विप्ड नहीं था। ब्रेस्ट इंप्लांट्स कराने से भी कई तरीके की सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एक्ट्रेस शेरलिन चोपड़ा ने 2021 में ब्रेस्ट इंप्लांट कराया था, जिसके बाद उन्हें बैक, नेक, चेस्ट और शोल्डर्स में दर्द होने लगा। वो कहती थी कि उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत होती थी और ब्रेन फॉग भी रहता था। Chronic neck pain, shoulder pain, back pain, chest pain, shortness of breath, brain fog, इस तरह के सिम्टम्स से मैं जूझ रही थी। तो जब इन्होंने जांच कराई तो पता चला कि इस दर्द के पीछे कारण है ब्रेस्ट इम्प्लांट्स। मैंने कई सारे मेडिकल इन्वेस्टिगेशंस करवाए, पता चला कि फसाद की जड़ ये हेवी ब्रेस्ट इम्प्लांट्स हैं। इसलिए बाद में उन्होंने अपने इम्प्लांट्स को हटवाया और कहा कि ये एक बोझ की तरह थे। सिमिलरली प्रियंका चोपड़ा ने जब अर्ली 2000s में राइनोप्लास्टी कराई थी तो उनके डॉक्टर ने गलती से नेजल ब्रिज को कट कर दिया। नेजल ब्रिज आंखों के बीच नाक का ऊपर उठा हुआ हिस्सा होता है, यहाँ आप फोटो में देख सकते हैं। इससे प्रियंका की नाक कोलैप्स कर गई और उनका चेहरा पूरी तरह से बदल गया। वो कहती हैं कि इसकी वजह से उन्हें 3 बड़ी फिल्म से बाहर कर दिया गया और वो गहरे डिप्रेशन में चली गई। Rug was pulled from under me. I was thrown out of 3 movies. It was a dark
dark phase. My face looks completely different and I went into a deep depression. इनका करियर शुरू होने से पहले ही खत्म होने की कगार पर था। वो सब कुछ छोड़कर अपने घर बरेली शिफ्ट होने वाली ही थी, लेकिन डायरेक्टर अनिल शर्मा ने उनकी मदद की और उन्हें काम दिया। वॉर से मैं आया तो मुझे ये पता लगा कि उसने अपना नोज का कुछ ऑपरेशन कराया, तो जूलिया रॉबर्ट बनने के चक्कर में पाउटिंग लिप्स के हिसाब से कुछ किया उसने, और मैंने उनको टोकन का चेक दिया था। बोले हम आपका वेट कर रहे थे, ये चेक आप ले लो, और हम तो अभी बरेली जा रहे हैं। बाद में प्रियंका को अपनी नाक को ठीक कराने के लिए और कई सारी सर्जरीज करवानी पड़ी। इसी तरह एक्ट्रेस कोयना मित्रा की भी राइनोप्लास्टी बिगड़ गई थी, जिसने उनके करियर को खत्म कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा खतरा यहाँ पर दोस्तों किसी प्लास्टिक सर्जरी का गलत होना नहीं है, बल्कि सही होना है। हर एक सेलिब्रिटी की सर्जरी जो सही जाती है, उससे लाखों लोगों पर साइकोलॉजिकली एक बहुत बुरा असर पड़ता है। करोड़ों लोगों में इनसिक्योरिटी, बॉडी इमेज इश्यूज, ईटिंग डिसऑर्डर्स, मेंटल डिसऑर्डर्स और एक अनबिलीवेबल अमाउंट ऑफ सोसाइटियल प्रेशर देखने को मिलता है, जिसका फायदा उठाती है ये $multi-billion प्लास्टिक सर्जरी की इंडस्ट्री। सेलिब्रिटीज की खुद की जिंदगियों को ये सर्जरीज तबाह कर रही हैं। प्रियंका चोपड़ा ने अपने मेमोआर अनफिनिश्ड में बताया कि मिस वर्ल्ड जीतने के बाद जब वो बॉलीवुड में आई तो एक डायरेक्टर ने उन्हें खड़े होकर घूमने को कहा और बहुत देर तक घूर कर देखता रहा। फिर उसने प्रियंका से कहा कि उनकी नाक, बॉडी की शेप कुछ भी ठीक नहीं है और अगर उन्हें एक्ट्रेस बनना है तो उन्हें ब्रेस्ट, जॉ और बट की प्लास्टिक सर्जरीज करवानी होगी। Before I became an actress, I met a producer director about the possibility of acting, and I was a beauty pageant winner at that time. I was Miss World, and he said everything was wrong about me. He said my nose was not proportionate. प्रियंका के मुताबिक एक फॉल्स परसेप्शन बना हुआ है कि एक्ट्रेसेस को कैसा दिखना चाहिए, जिसके कारण ये सब होता है। But I think it was just there's such a false sort of perception of what women should look like. इसी तरह विद्या बालन ने एक इंटरव्यू में रिवील किया था कि एक प्रोड्यूसर ने उनकी पहली फिल्म परिणीता से पहले उनसे कहा था कि उनकी नाक लंबी है और उन्हें सर्जरी करवानी पड़ेगी। ये सुनकर विद्या डर गई थी, लेकिन अंत में उन्होंने सर्जरी कराने से इनकार कर दिया। वैसे तेरा नाक बहुत लंबा है, सर्जरी करवाते हैं। ये प्रेशर हालांकि फीमेल एक्ट्रेसेस पर कहीं ज्यादा होता है, लेकिन राजकुमार राव ने रिसेंटली एडमिट किया था कि मेल एक्टर्स पर भी इमेंस प्रेशर रहता है। But it's the same, like if one wrong picture, because it has happened to me recently, so I know. One wrong angle, one wrong picture, one wrong moment captured on camera, and people would just talk about it. लेकिन सबसे बुरा असर तो यहाँ आम जनता पर पड़ रहा है। वो लाखों करोड़ों लोग जो अपने आप को इन फेक स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं, और जब इन स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर पाते तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम गिर जाता है। एक 18 साल की लड़की के पर्सपेक्टिव से सोचो, जो इंस्टाग्राम पर इन बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की तस्वीरें देखती है। वो नहीं जानती कि यहाँ पर किस किस प्रकार के कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स उन्होंने करा रखे हैं। वो बस उन्हें देखती है और अपने चेहरे को शीशे में देखकर सोचती है कि मेरी स्किन वैसे ग्लो क्यों नहीं कर रही, मेरी नाक वैसी क्यों नहीं दिख रही, मेरा फिगर वैसा क्यों नहीं है जैसा इनका है। तो वो अपनी बॉडी से डिससैटिस्फाइड फील करने लगती है। इस रिसर्च पेपर को देखिए, कोयम्बटूर में 1220 कॉलेज लड़कियों पर एक स्टडी की गई थी। इसमें पाया गया कि 77% लड़कियां अपनी बॉडी को लेकर खुश नहीं है। ऐसे ही 27 साल के एक आदमी के बारे में सोचिए, जिसके बालों में कुछ व्हाइट हेयर्स आ गए हैं। वो अपने आप को 55-60 साल के बॉलीवुड एक्टर से कंपेयर करता है, जिनके घने बाल अभी भी पूरे ब्लैक दिख रहे हैं, जिनके चेहरे पर कोई रिंकल्स नहीं है। तो उसे लगता है कि आखिर मैं ही इतना अनलकी क्यों हूं। प्लास्टिक सर्जरी का नाम सुना है? 4 करोड़ रुपए खर्चा किया। जबकि असलियत अगर आप देखोगे दोस्तों, इंडियन जेनेटिक्स में जो साउथ एशियन लोगों की जेनेटिक्स होती हैं, उसमें लड़कों में 26-27 की उम्र पर कुछ सफेद बाल आना बिल्कुल नॉर्मल बात है। जबकि सिर्फ 25 या 20 साल से कम की उम्र में अगर ग्रे हेयर आते हैं तो उसे प्री मैच्योर ग्रेइंग कहा जाता है। इस तरीके से जो नेचुरल चेंजेस हमारी बॉडी में होते हैं एज के साथ साथ, लोग जब इन चेंजेस को पहली बार होता हुआ देखते हैं तो वो अपने आप को लेकर शेम और पैनिक महसूस करते हैं। इसी कारण से कई सारे मेंटल डिसऑर्डर्स लोगों में देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, शॉर्ट फॉर्म BDD। ये एक साइकियाट्रिक कंडीशन है जिसमें व्यक्ति को हर वक्त अपनी बॉडी में कोई ना कोई कमी दिखती रहती है और वो घंटों तक अपनी बॉडी के बारे में हमेशा हर दिन सोचते रहता है, जबकि रियलिटी में उसकी बॉडी एकदम ठीक होती है और बहुत छोटे मोटे कोई माइनर इश्यूज होते हैं। जिन लोगों को ये होता है उनकी डेली लाइफ पर इसका बड़ा इंपैक्ट पड़ता है और कई लोग आत्महत्या भी कर डालते हैं इस कारण से। इसके अलावा सिंगापुर में की गई इस स्टडी से सामने आया कि जो लोग अपनी बॉडी से खुश नहीं होते उन्हें डिप्रेशन और एंजाइटी होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। स्वीडन में यंग फीमेल्स पर की गई स्टडी में भी बॉडी इमेज इश्यूज के कारण डिप्रेशन और एंजाइटी होने की बात सामने आई है। एक वक्त आता है कि जब ये लोग ड्रग्स, अल्कोहल और स्मोकिंग जैसी चीजों में खुशी तलाशने लगते हैं। यूके में हुई एक स्टडी में सामने आया कि महिलाएं अपनी बॉडी से खुश नहीं होती तो वो स्मोकिंग, कैनबिस, ड्रग्स और ड्रिंकिंग करने के उनके चांसेस कहीं ज्यादा बढ़ जाते हैं। बॉडी
इमेज इश्यूज के कारण ईटिंग डिसऑर्डर भी होने लगता है। कोई ज्यादा खाने लगता है तो कोई सब कुछ खाना ही छोड़ देता है। इसके अलावा इसका एक बुरा इंपैक्ट कल्चरल लेवल पर भी देखने को मिलता है। प्लास्टिक सर्जरी के पॉपुलर होने की वजह से कई सारी कल्चरल और एथनिक डाइवर्सिटी खत्म हो रही है दुनिया में। ढेर सारे एथनिक ग्रुप्स में लोग अपने ओरिजिनल फीचर्स को हटाकर वेस्टर्न ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है एशिया में डबल आईलिड सर्जरी का ट्रेंड। जो ईस्ट एशियन पॉपुलेशंस होती हैं जैसे कि कोरियंस, जापानीज और चाइनीज लोग, इनमें 50% लोगों में नेचुरली अपर आईलिड क्रीज नहीं होती। इसकी वजह से उनकी आंखें छोटी दिखती हैं बाकी और एथनिक ग्रुप्स के कंपैरिजन में। तो ये लोग अपनी आंखों को बड़ा दिखाने के लिए डबल आईलिड सर्जरी कराते हैं। ये सर्जरी एशियन अमेरिकन के बीच तीसरी सबसे ज्यादा रिक्वेस्टेड कॉस्मेटिक सर्जरी है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये मेरी पर्सनल चॉइस है सर्जरी करवाना, लेकिन बहुत से रिसर्चर्स का मानना है कि ये इंटरनलाइज्ड रेसिज्म और कल्चरल इरेजर को रिप्रेजेंट करता है। सोचकर देखो ये कितनी सैड चीज है कि आपने खुद ही मान लिया है कि आप जैसे दिखते हो, आपका परिवार जैसा दिखता है, आपकी कम्युनिटी जैसी दिखती है, वो सुंदर नहीं है क्योंकि वो एक सर्टेन ब्यूटी लेवल के स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर रहा है। इंडिया में ज्यादातर बॉलीवुड के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स वेस्टर्न वर्ल्ड और हॉलीवुड से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। पहले इंडिया में हर कल्चर में, हर स्टेट में ब्यूटी का अपना एक अलग स्टैंडर्ड था, जिसके कारण सुंदरता की कोई फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं थी। लेकिन अब इस प्लास्टिक सर्जरी के ट्रेंड की वजह से ब्यूटी का एक सेट स्टैंडर्ड बन गया है और हर कोई उसे फॉलो करने में लगा हुआ है। जो सबसे रीसेंट स्टैंडर्ड आज के दिन पॉपुलर है वो कार्दाशियन फैमिली से इन्फ्लुएंस्ड है। इसे द कार्दाशियन इफेक्ट भी कहा जाता है। हॉलीवुड और कार्दाशियंस ने दुनिया को एक नया चेहरा दिया जिसे इंस्टाग्राम फेस कहा जाता है। इसमें बिल्ली जैसी दिखने वाली आंखें, छोटी और तीखी नाक, हाई चीक बोन्स और बड़े बड़े से ये होठ शामिल हैं। ये कार्दाशियन जेनर फैमिली ने खुद प्लास्टिक सर्जरीज करा कर इस स्टैंडर्ड को फेमस बना दिया है दुनिया में। और कमाल की बात यह है कि कई सारी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस भी इसी स्टैंडर्ड के पीछे भाग रही हैं, तो वो ऐसी प्लास्टिक सर्जरीज कराती हैं कि वो भी थोड़ी बहुत कार्दाशियंस जैसी दिखें। इसी कारण से कुछ एक्ट्रेसेस को सस्ती कार्दाशियंस कहकर ट्रोल भी किया जाता है। There was a reality show about your family. What would you think it should be called? It's the Walmart Kardashians. Like the sasta version of the Kardashians. Why? How dare she? लेकिन जैसा मैंने पहले कहा था दोस्तों, ये ब्यूटी स्टैंडर्ड्स टाइम के साथ साथ बदलते रहते हैं, तो ये बहुत ही बड़ी बेवकूफी होगी किसी भी ब्यूटी स्टैंडर्ड के पीछे भागना। क्योंकि मिड 2000s में बॉलीवुड में पतली और जीरो फिगर हीरोइंस का ट्रेंड था, लेकिन अब किम कार्दाशियन को देखते हुए बॉलीवुड में आवर ग्लास फिगर का ट्रेंड आ गया है। सोचकर देखो अगर कोई इन स्टैंडर्ड्स के पीछे भागेगा तो वो कितना बुरा फंसेगा। पहले फैट हटाने के लिए लाइपोसक्शन सर्जरी कराओ, अपने होठ पतले कराओ, और अब होठों को मोटा दिखाना है, ब्राजीलियन बट लिफ्ट कराना है। ये चीज आपको खुद से समझनी बहुत जरूरी है दोस्तों कि ये सारे ही स्टैंडर्ड्स बकवास हैं। इससे लोगों की रिलेशनशिप्स पर भी एक बहुत बुरा असर पड़ता है। बहुत से लोग चाहते हैं कि उनका पार्टनर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जैसा दिखे, खासकर लड़के। मम्मी साइज देखा आपने? यू और तू कहां का फन देखा है? जूही चावला के सपने देख रहे हैं। वो अपने पार्टनर की बॉडी को बॉलीवुड की परफेक्ट और फ्लॉलेस बॉडी से कंपेयर करते हैं, और जब उनका पार्टनर ऐसा नहीं होता तो इसका रिलेशनशिप पर एक बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। इस स्टडी से सामने आया कि जो लोग ये चाहते हैं कि उनका पार्टनर बॉलीवुड जैसे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में फिट हो, वो अपने रिलेशनशिप में कम सेटिस्फाइड रहते हैं और उनका रिलेशनशिप को लेकर कमिटमेंट भी कम रहता है। उनके लिए अपने पार्टनर का अपीयरेंस ही सब कुछ हो जाता है और बाकी चीजों में वो कितने भी अच्छे क्यों ना हो, वो सब मायने नहीं रखता। अब सामाजिक लेवल पर जो बॉडी इमेज इश्यूज, डिप्रेशन, इनसिक्योरिटी लोगों को हो रही है, उसका फायदा उठाती है प्लास्टिक सर्जरी की मार्केट। महिलाओं को यह कहकर ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं कि आप ये क्रीम इस्तेमाल करोगे तो आपका चेहरा चमक जाएगा, रिंकल्स गायब हो जाएंगे, आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इन प्रोडक्ट्स के एड्स में अक्सर बॉलीवुड एक्ट्रेसेस होती हैं जिन्हें दिखाकर महिलाओं से कहा जाता है कि देखो हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करोगे तो आप भी ऐसे दिख सकते हो। इंडिया में हर साल 2.43 लाख करोड़ रुपए के ब्यूटी और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स बिकते हैं। इंडिया दुनिया भर में ब्यूटी प्रोडक्ट्स का 4th लार्जेस्ट मार्केट है और इसका ऑनलाइन ब्यूटी प्रोडक्ट्स मार्केट दुनिया में सबसे तेजी से ग्रो कर रहा है। इसके अलावा इंडिया में हर साल 10 लाख से ज्यादा कॉस्मेटिक सर्जरीज और प्रोसीजर्स होते हैं, जो दुनिया में 7th हाईएस्ट है। राइनोप्लास्टी में इंडिया दूसरे नंबर पर और लाइपोसक्शन में तीसरे नंबर पर आता है। यह बात साफ है कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का एक बड़ा रोल रहा है इस गंद को फैलाने के पीछे। 25 स्टडीज की एक मेटा एनालिसिस के मुताबिक प्लास्टिक सर्जरी कराने वाले सेलिब्रिटीज की सोशल मीडिया पर तस्वीरें देखकर लोगों की ऐसी सर्जरीज कराने की इच्छा बढ़ जाती है। इसके अलावा जब सेलिब्रिटीज प्लास्टिक सर्जरीज के बारे में पब्लिकली बात करते हैं तो वो इसे नॉर्मलाइज करते हैं और लोगों को लगता है कि सर्जरी कराकर वो भी अपने फेवरेट सेलिब्रिटी जैसे दिख सकते हैं। इन सेलिब्रिटीज को यह समझना होगा कि वो ना सिर्फ अपनी लाइफ को मिजरेबल बना रहे हैं बल्कि पूरी सोसाइटी और यंग जनरेशन के माइंड्स को भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं।
I think she's amazing. I love her makeup, her style, her body. She kind of redefined contouring, made it cool again, and now I contour because of her. इसके बाद बची कुची कसर ये कंपनियां पूरी कर देती हैं ताकि आप इनसिक्योर फील करो और अपनी इनसिक्योरिटी के चलते जाकर इनसे प्लास्टिक सर्जरियां करवाओ और इनके ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीदो। ओशो के अनुसार ये ब्यूटी स्टैंडर्ड्स साइकोलॉजिकल स्लेवरी की तरह है। ये सोसाइटी इन स्टैंडर्ड्स को क्रिएट करती है ताकि आप मिजरेबल फील करो और मिजरेबल लोग आसानी से मैनिपुलेट हो सकते हैं। उनका यह भी कहना था कि सुंदरता अंदर से आती है, बाहर से नहीं। जिस क्षण आप अपने आप को स्वीकार कर लेते हैं आप सुंदर बन जाते हैं। ये बात आपको समझनी होगी। आपके नेचुरल फीचर्स, आपका स्किन टोन, आपका बॉडी टाइप, ये सारी चीजें आपको यूनिक बनाती हैं। जो ब्यूटी स्टैंडर्ड आपको दिखाया जा रहा है वो फर्जी है। असल ब्यूटी अपने आप को एक्सेप्ट करने में है, अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट करने में है और खुद को वैसे ही प्यार करने में है जैसे आप हैं। ये चीज एक बार समझनी आसान है लेकिन अपने आप को याद दिलाते रहनी मुश्किल है। अगली बार जब भी आप इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करें और इनसिक्योर महसूस करें, याद रखना कि वो असलियत नहीं है। जो चेहरे आप देख रहे हो वो ना सिर्फ सर्जिकली इनहैंस्ड हैं बल्कि फिल्टर लगा हुआ है, एडिटिंग भी की गई है और अब तो एआई भी आ गया है। इंटरनेट पर इन चेहरों को देखकर प्रभावित मत हो। अपने आसपास असल जिंदगी में देखो लोग कैसे दिखते हैं। आपकी असली ब्यूटी इस नकली दुनिया से कहीं ज्यादा और वैल्यूएबल है। अब दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि इन सेलिब्रिटीज की लाइफ में ना सिर्फ इनके चेहरे फर्जी हैं बल्कि इनकी पूरी की पूरी जिंदगी ही फर्जी चीजों से भरी हुई है। फेक पोस्ट, फेक सोशल मीडिया ट्रेंड्स, फेक बुकिंग्स और यहां तक कि फेक पापराजीज भी। इसकी बात मैंने और डिटेल में करी है इस वाले वीडियो में, यहां क्लिक करके देख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।